हाँ, दिखाई दे रहा है। एक मिनट, अभी थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, अब आ गई आवाज सर, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, है ना सर? आवाज आ गई। बिल्कुल बिल्कुल आ गई सर। अब आप शुरू से उद्घाटन शुरू कर देंगे इस तरफ ना, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हरि ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी बंधुओं को, देवियों को मेरा प्रणाम, और सभी दर्शक जो देख रहे हैं वो, और जो बाद में देखेंगे वो भी, उन सभी को मेरा प्रणाम। और मैं इस अवसर के लिए तपन सिसोदिया जी, जो राजकुमारी अहिल्या योग केंद्र इंदौर के हैं, और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ये आप लोगों से मिलने का अवसर मुझे मिला। वास्तव में आज हम प्राणायाम की चर्चा करेंगे, लेकिन प्राणायाम इतना सिंपल नहीं है कि लोग कहते हैं कि 15 मिनट प्राणायाम करो, आधा घंटा प्राणायाम करो। क्योंकि प्राणायाम जो है योग का एक अंग है। तो जब तक हम योग मार्ग पर नहीं चलेंगे, उसका जो है अपनी रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि प्राणायाम हम आरंभ भी कर सकें। तो मित्रों, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि प्राणायाम को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। पहली चीज तो ये कि जो योग मार्ग बताया गया है उसमें यम नियम, उसके बाद आसन, और आसन में जब सिद्धि हो जाए उसके बाद प्राणायाम में प्रवेश करना है। ये नहीं सीधे आधा घंटे प्राणायाम किया। तो कैसे करना है? अपने जीवन को इस तरह से बनाए कि यम नियम का पालन हो। जैसे यम 5 है, सत्य, यानी अपनाएं, सत्य बोलें, अहिंसा, किसी का मन से, कर्म से, वाणी से अहित न करें, और न सोचें कि किसी की हानि करें, किसी को जो दुख पहुंचाएं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह माने अनावश्यक रूप से धन या अनावश्यक चीज़ों का संग्रह न करें कि एक शर्ट है और ले आए 10-5 शर्ट। ये जो है मोह बढ़ाता है। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, किसी चोरी न करें, अपरिग्रह, इकट्ठा न करें अनावश्यक रूप में, और ब्रह्मचर्य जो 5वां स्तंभ है यम का, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है भैया जी। क्योंकि ब्रह्मचर्य इतना सरल नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये है कि अनुशासन जीवन में, और अपनी जो है ब्रह्मचर्य का पालन ये नहीं कि अपने जो कामेंद्री को ही बस में करें। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये है कि हमारे अंदर जो शक्ति है उसका हम संग्रह करें और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करें। क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं करेंगे शख्स को जो है, तो ट्रांसफॉर्मेशन किस रूप में? हम दूसरों को परोपकार करने में। उसके लिए नियम बनाए गए, तो नियमों का भी हम पालन करें। नियम में है शौच। शौच माने शुद्धि। और ये जो है प्राणायाम के लिए विशेष तौर से तो जो है शोधन क्रियाएं, जो शौच है, माने शौच में सिर्फ जो है शरीर का नहाना या शौच जाना वही नहीं है, शुद्धि क्रिया नहीं है। शरीर का शोधन, आंतरिक शोधन, बाह्य शोधन। आंतरिक शोधन कैसे होगा?
अगर आपको प्राणायाम करना है तो आपको नेति का अभ्यास पहले करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नासाद्वार आपके जो है पूरे खोलेंगे नहीं तो आपको जो है प्राणायाम सही होगा ही नहीं, पूर्ण वायु जाएगी ही नहीं। जैसे बंद कमरे के अगर किवाड़ बंद है तो क्या हवा जाएगी भैया जी? नहीं जाएगी ना। तो नेति क्रिया, और नेति क्रिया बहुत सरल है। आप रात में सिंपल जो है कड़ुआ तेल या षडबिंदु तेल नाक में 2-2 बूंद डाल के लेट जाए आराम से, तो ये तेल नेति हो गई। या गाय का घी डाल सकते हैं, या सुबह उठ के जो है प्रातःकाल जल नेति करें। जल नेति बहुत जो है सिंपल है। अगर आप सूत्र नेति या रबर नेति कठिन लगती है, अरे कैसे बड़ा डिफिकल्ट लग रही, कैसे नाक में रबर जाएगी, तो आप जो है जल नेति कर लें। जल नेति बहुत सिंपल है, मैं स्वयं जल नेति का अभ्यास करता हूँ। तो नियम में जो है पहला है शौच, और फिर है संतोष। जो मिले ईश्वर का धन्यवाद दे के कितना तो मिला। लोग बाग जो परमात्मा देता है उसका तो नहीं सोचते, सोचते क्या है ये और मिल जाए, वही दिन रात वही क्रिया चलती रहती। सुबह उठे काम शुरू तो ये काम नहीं शुरू होना चाहिए। संतोष और तप। तप देखिए क्या है। तप में जैसे हम देखते थे कि वो ऋषि तप कर रहे जंगल में, तो तप का मतलब ये नहीं कि जो है बैठ गए एकांत स्थान में अपने तपस्या करने के। तप का अर्थ ये है कि कठिनाइयों को झेलना, चाहे अपने कार्य में ही प्रायोगिक रूप में। जैसे हमें जो कार्य मिला हुआ है उस कार्य में कोई भी कठिनाई आए, कोई भी मुसीबत आए या कोई भी चीज आए, हम रेगुलर रहें, अनियमितता न करें, बहाना न मारें कि नहीं आज शादी में गए थे इसलिए नहीं आ पाए। बहाने बहुत मारता है मन, ये समझ लीजिए। हाँ, मन ही आपका जो है भाई योग क्या है, मन को बस में करना ही तो योग है। तो जब आप शुरुआत से नहीं चलेंगे तो प्राणायाम कैसे करेंगे आप? तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय माने समय जो मिलता है वो अच्छी पुस्तकों का या मेडिटेशन। स्वाध्याय का अर्थ है स्वाधन अध्याय, अपना ही चिंतन करना। हम लोग दूसरे के बारे में सोचते रहते, अरे फला आदमी ने ये कर दिया, उसको देख लेंगे, आने दो उसको। अरे अपने बारे में भी तो सोचो कि हमने कहाँ तक पहुँचे हैं। जो जीवन परमात्मा ने दिया है उसमें कहाँ तक हमारी जो है प्रविष्टि हुई है, कितने आगे बढ़े हैं। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। और पांचवा है ईश्वर प्राणिधान, जो तो लोग करते ही नहीं और सिंपल है, उसमें कुछ नहीं। अरे जो भी कार्य है, कार्य करने से पहले हम ये सोचें कि हम तो नौकर हैं, परमात्मा के नौकर है। परमात्मा ने जो है काम सौंप दिया कि ये काम करो, वो कर रहे हैं, तो उसका मान के करें। और जब उसका मान के करेंगे, जैसे नौकर है, मालिक का काम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता है, तो मन लगेगा अपने आप। और ईश्वर प्राणिधान में जब जाएंगे, परमात्मा को सब काम सौंप देंगे, अपने आप सब कार्य सिद्ध होने लगेगा। अब आया आसन पे, तीसरा आयाम है आसन। तो आसन क्या है? आसन तो आपने जो है तमाम देखे होंगे, तमाम जो वीडियोस देखे होंगे, लेकिन जो प्राणायाम में आसन जो है वो बैठने वाले आसन, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन या वज्रासन, या आपका जो है वो सहज आसन। न किसी आसन में ज़्यादा, जिस आसन में अधिक देर तक बैठ सकें उस आसन का। तो पहले हमें जो है इनका अभ्यास करना चाहिए। आसन में जब हम प्राणायाम करने बैठेंगे तो उसमें देर तक बैठना पड़ेगा, इसलिए आसन का जो है अभ्यास अवश्य करें रोजाना।
अब आसन करने का अभ्यास करने के बाद अब आए हम प्राणायाम के तरफ। तो देखिए प्राणायाम करता क्या है। प्राणायाम किस तरह से प्रभाव डालता है। वास्तव में मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस ऐसे होता है यहाँ पर, और उसी के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड है मास्टर ग्लैंड। उसका काम क्या है कि जितने हार्मोन्स हैं, रस हैं शरीर में, उनको सबको संतुलित करना। जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अगर सही है, स्ट्रिक्ट है, तो सब टीचर लाइन से अपना काम करते रहेंगे, और प्रिंसिपल ही अगर ढिल पुल है तो काम ऐसी तैसे होगा। तो इसलिए जो है मास्टर ग्लैंड वो एक्टिव होती है प्राणायाम करने। और जब वो एक्टिव हो जाती तो शरीर और मन सभी सेक्रेशन, नर्वस सिस्टम हमारा सही हो जाता है। सभी सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सभी संतुलित हो जाता है। क्योंकि योग वास्तव में संतुलन का नाम है। योग जो है संतुलन का नाम है, और प्राणायाम उसका एक पार्ट है, एक जो है उसका आयाम है। तो इस तरह से हम जो है वो आसन का अभ्यास किया। अब जो है प्राणायाम करने से पहले कुछ सावधानियां। नंबर 1, कोशिश करें कि प्रातः काल जो है 4 बजे। अब हालांकि जो है जैसे मैं एक DIG को कराता था योग, तो उन्होंने पूछा सर सबसे अच्छा टाइम कौन सा है योग करने का। तो हमने सर जब आप फ्री हो जाएं बिल्कुल कार्य से, तब आप योग करें, चाहे दोपहर हो, शाम हो या सुबह हो। क्योंकि जैसे पुलिस वाले हैं, अब वो रात में तो ड्यूटी करते हैं, और रात में ड्यूटी करके आए तो सुबह क्या योग करेंगे? मन ही लगेगा, नींद आ रही है तो योग करेंगे, नींद पूरी करें। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए नींद भी बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य के जो आयाम बताए गए कौन से? आहार, निद्रा, व्यायाम और सुविचार। चौथा आयाम हमारी तरफ से सुविचार। तो इसलिए जो है योग के लिए जो है आपको अपने को रेगुलाइज करें अपने समय के अनुसार। जैसे मान लीजिए आपकी नाइट ड्यूटी है या रात में देर से सोते हैं, तो आपकी जब नींद पूरी हो जाए तब उठें, और उठने के बाद जो है टॉयलेट वगैरह जाएं, नीति करें, और उसके बाद जो है नहा धो के और तब जो है प्राणायाम इसका अभ्यास करें। तो प्राणायाम है क्या वास्तव में? प्राणायाम तो कई प्रकार का है। प्राणायाम में मुख्य जो है 4 क्रियाएं हैं तो 3 ही, चौथी तो मैं तीसरी क्रिया को जैसे पूरक माने श्वास लेके अंदर जो है श्वास लेना, श्वास भरना पूरक कहलाता है। पूरक माने भरना, जैसे किसी घड़े को भरा जाता है वो पूरक। और रेचक माने सांस छोड़ना, और कुंभक माने सांस रोकना। अब देखिए 2 स्थितियों में होता है ये कुंभक। सांस अंदर लेके अंदर रोकना, अंता कुंभक अंदर रोक रहे। सांस बाहर निकाल दी, सांस बिल्कुल खाली कर दिया और तब रोकना, बाह्य कुंभक हो गया। तो इस तरह से अंधा कुंभक और बाह्य कुंभक। अब देखिए, लेकिन कभी भी प्राणायाम का जो है ऐसा नहीं कि जो किताब में पढ़ लिया कि पूरक रेचक कुंभक को चालू हो गए, ऐसा कभी ना करें, बहुत घातक है ये। सबसे पहले आप जो है क्या करें, अपने स्वरों को सिंपल जो है श्वास क्रिया करें, डीप ब्रीदिंग की क्रिया। डीप ब्रीदिंग की क्रिया कैसे? बाएं नासिका से सांस भरें, धीरे धीरे भरी, और भरने के बाद
बाएं से ही निकालें 10 बार। अच्छा, श्वास कैसे लेना, अधिकांश लोग श्वास लेने ही नहीं जानते क्यों, प्रैक्टिकली हमने देखा है। श्वास देखिए, श्वास 3 प्रकार से ली जाती है। एक उदर श्वसन, एक बक्ष श्वसन, और तीसरा प्रवर श्वसन या ऊपरी भाग से श्वसन। उदर श्वसन क्या है? सांस, जैसे आप लेटे हुए भी उदर श्वसन कर सकते हैं। लेटे हुए हैं, सांस भरी, सांस भरने में पेट ऊपर आएगा आपका, सांस छोड़ी पेट नीचे जाएगा, तो ये उदर श्वसन हो गया। और बक्ष श्वसन, जब सांस भरी और छाती फूली, बक्ष श्वसन हो गया। और प्रवर श्वसन, और ऊपर गई एयर, छाती तक भर ली और ऊपर जो कंधे भी थोड़े उचका दिए, तो ये जो है वो प्रवर श्वसन हो गया। तो वास्तव में जो है प्राणायाम में करते क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। है क्या, लंग्स की 5 लीटर की कैपेसिटी है और हम लोग मुश्किल से आधा लीटर जो है वो लेते हैं, क्योंकि लंग्स वास्तव में गुब्बारे की तरह है। लंग्स बिल्कुल गुब्बारे की तरह हैं। जैसे गुब्बारा है तो उसी तरह से लंग्स हैं। तो गुब्बारे को फुलाने के लिए, जैसे हम गुब्बारा फुला रहे, अब देखिए, क्या एक ही बार में फूल गया गुब्बारा? नहीं। उसी तरह से जो है सांस लेने में पहले उदर श्वसन से शुरू करें। उदर श्वसन माने सांस धीरे धीरे भरें, और इस जो है प्राणायाम में स्पीड धीमी रखें, रेगुलर धीरे धीरे भरा, और पेट को बाहर आने दें पहले। वास्तव में पेट में कोई ऐसा ऑर्गन नहीं जिसमें एयर जाती हो, एयर जाती लंग्स में, और लंग्स का अधिकांश पार्ट जो है पसलियों के नीचे पेट को कवर किए हुए, पेट को डायफ्राम ऊपर, अंदर लंग्स है काफी नीचे तक। तो उसको हम जो है जब उदर श्वसन करेंगे तो जो है लंग्स के लोअर पार्ट में एयर जाएगी। उसके बाद बक्षी श्वसन करें, फिर ऊपर भरा, तब जो है हमारा पूरा लंग भरेगा। तो प्राणायाम में 10 बार सिंपल, आप 10 बार जो है इससे जो बाएं से ले, बिल्कुल धीरे धीरे ले, और क्रिया वही, सांस उदर से भरें और उदर से भरें, फिर बक्ष में भरें, फिर कंधे भी थोड़े उचका लें और फिर धीरे धीरे निकालें। तो 10 बार बाएं से लीजिए, 10 बार दाएं से लीजिए। अब नाड़ी शोधन का हम बता रहे हैं। अब क्या करिए आप कि नाड़ी शोधन प्राणायाम आरंभ करना। हाँ, एक चीज़ भूल गए हम कि आसन जरूर लगाना है। कोई भी आसन लगाएं तो इसके लिए पहले अभ्यास कर लो, तब शुरू करो। तो हमने जो है आसन लगाया मान लीजिए, तो वो आसन ऐसा होना चाहिए कि कंफर्टेबल, हमें बार बार दर्द न करें पैर, कि जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। योग में जबरदस्ती कभी न करें। तो क्या करें, हम आसन लगा के जितनी देर मान लो प्राणायाम करते, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उतनी देर जो आसन सही होना चाहिए, बिल्कुल सिद्ध। तो आसन में बैठें। आसन में बैठ के आप सिंपल, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, बस जो है पहले दाएं बाएं से 10 बार लिया, बाएं से छोड़ा, दाहिने से 10 बार लिया, दाहिने से छोड़ा। अब क्या किया, बाएं से लिया, धीरे धीरे भी क्रिया बहुत धीरे धीरे, बाएं से लिया और इसमें वही उदर श्वसन, उदर में भरेंगे पहले, फिर लंग्स में भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, लंग्स में पूरी भर गई, और फिर जो है धीरे धीरे निकालना शुरू किया। तो बाएं से लीजिए, दाहिने से निकालिए, और दाहिने से लीजिए, बाएं से निकालिए। हाँ, ये ख्याल रखें थोड़ा कि श्वास लेने में जो है जब छोड़े रेचक करें तो रेचक ज़्यादा देर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने
5 जो है तक गिनती में जो है सांस ली, तो कोशिश करें, या 3 तक गिनती में सांस ली, कोशिश करें कि 6 तक गिनती में सांस निकालें, फिर वापस जो है उसी से भरें, फिर निकाल। तो इस तरह से कम 1 महीने प्रैक्टिस करें। कुंभक का अभ्यास भी बिल्कुल शुरू न करें, ये बात ध्यान में रखें, बहुत सावधानी बहुत जरूरी है। और इसके बाद जो है आप जो है कुंभक अपने शुरू कर सकते हैं। तो पहले अंता कुंभक का अभ्यास करें, धीरे धीरे जो है, और 3 सेकंड तक रुके, ज़्यादा नहीं, 3 सेकंड तक सांस भरी, 3 सेकंड तक रुकी, और फिर जो है 6 सेकंड तक निकाली, फिर वापस भरी, वो 6 सेकंड तक निकाली, फिर वापस भरी 3 सेकंड तक, फिर रुकी और 6 सेकंड तक निकाली। तो ये जो है अंता कुंभक के साथ चलेगा। तो इसका अभ्यास करें 1 महीने। जल्दबाजी बिल्कुल न करें, और स्पीड बिल्कुल जो सेम होनी चाहिए निकालने की और लेने की। ऐसा नहीं कि लेने में ऐसे कर रहे हैं और छोड़ने में ऐसे कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आपका, उसके बाद आप जो है बाह्य कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं। बाह्य कुंभक का वो भी जो है थोड़े से शुरू करें, बहुत ज़्यादा नहीं। गिनती के चक्कर में न पड़े कि शास्त्रों में ये लिखा कि 1:2:4, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर एक की शारीरिक क्षमता अलग अलग है। और आज के युग में सही तरीके से अगर आप प्राणायाम करते तो लाभ होगा, ये तो बात सही है। लेकिन लोग बाग जो है वो प्राणायाम की गंभीरता को न समझ के उसको सीधा शुरू कर देते हैं। तो प्राणायाम बहुत ही लाभदायक क्रिया है अकेले प्राणायाम से, क्योंकि प्राणायाम से क्या होता है, आपका जो है मस्तिष्क से सेरोटोनिन जो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, ये सब जो है हार्मोन्स संतुलित रूप में निकलते हैं। हार्मोन्स तो ये है, सेरोटोनिन जैसे क्या करता है, आपके मस्तिष्क में जितनी चिंता, अवसाद, निराशा, हताशा की भावनाएं हैं, ये सेरोटोनिन जो हार्मोन है उसका असंतुलन इसका कारण है। और ये जो है आपके प्राणायाम से बिल्कुल संतुलित, प्राणायाम से सब संतुलन हो जाता है। बताया पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो गई, जब मास्टर सक्रिय हो गया तो और लोगों की क्या हिम्मत है। हेलो, तो अब जो है ये प्राणायाम की क्रिया हमारे ख्याल से सबके समझ में आ गई होगी। आज असल में मित्रों वो क्षमा चाहता हूँ, कुछ जो है टेक्निकल गड़बड़ी के कारण जो है आवाज़ नहीं आ रही थी, जुड़े पहले भी थे, तो इसलिए मैं सभी जो लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का आ भी रहा कमेंट भी। तो बाकी जो है आगे हम लोग मिलते रहेंगे। हमें तो बहुत प्रसन्नता होती कि आप लोगों से मिलें, सब लोग इतने जो है लोग, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग जो लोग देख रहे हैं, कम से कम जो है समझ तो रहे हैं। और दूसरी बात ये है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राणायाम करते समय मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता की भावना हो, चिंता बिल्कुल नहीं हो। जब निश्चिंत हो, खाली समय हो, तभी आप प्राणायाम करें। तो हमारे ख्याल से प्राणायाम का सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और अभी सभी लोग जो है आने से काम नहीं बनेगा, इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो अब मैं जो है वो एक छोटा सा जो है भजन, छोटा जो 2 लाइनों का, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि,
जप तप साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत ना गठरी रे भजो रे भैया, राम गोविंद हरि भजो रे भैया, राम गोविंद हरि। संतति संपत्ति सुख के साधन, ये हम लोगों को भूल है कि संतान है या संपत्ति है तो सुख के साधन है। कितनी बड़ी भूल। संतति संपत्ति सुख के साधन, जामे भूल पड़ी रे भजो रे भैया, राम गोविंद हरि भजो रे भैया, राम गोविंद हरि। कहत कबीर कबीरदास ने पहले ही जो है सचेत कर दिया। कहत कबीर राम नहीं जा मुख, कहत कबीर राम नहीं जा मुख, तामुख धूल पड़ी रे भजो रे भैया, राम गोविंद हरि भजो रे भैया, राम गोविंद हरि। तो मित्रों, अब जो है प्राणायाम किन लोगों को नहीं करना चाहिए। देखिए, बीमारी से उठे हुए हों, ज़्यादा थके हुए हों, गंभीर हृदय रोगी हों, और इसके अलावा कोई भयंकर बीमारी हो, आपको मन न लग रहा हो, आपको किसी काम में व्यस्त हो या कहीं जाना हो, इंतजार में हैं लोग, व्यग्रता है, ऐसी स्थिति में प्राणायाम न करना ज़्यादा बेटर, क्योंकि वो हानिप्रद होगा। देखिए, प्राणायाम है लाभकारी बहुत ज़्यादा। चाहे आप 5 मिनट प्राणायाम करेंगे, देख लेंगे अपार शक्ति है, बिल्कुल 100% गारंटी स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दें। 5 मिनट अगर आप प्राणायाम करें सही तरीके से, अपार शक्ति आपकी, एज आपकी कोई जो है माने ही नहीं रखती। तो प्राणायाम करें, बिल्कुल सही तरीके से करें और इन चीज़ों को ध्यान रखें। इसके अलावा जो है सुबह नहा धो के, और स्थान जो हो प्राणायाम का वो स्वच्छ खुला स्थान हो, जैसे घर की छत पर कर सकते हैं आप, या कमरा है मान लीजिए तो कमरे के खिड़कियाँ खोल दें जो एयर का पैसेज हो, क्योंकि प्राणायाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑक्सीजन लेनी है, जिससे आपका जो है ऑक्सीजन क्या करती है, ब्लड में मिल जाती है, और ब्लड में मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का पदार्थ बनाती है, और ये पदार्थ सभी कोशिकाओं में रक्त के द्वारा पहुंच जाता है, वो एनर्जी देता है। असली चीज़ तो ऑक्सीजन ही है, चाहे उसको हम जो है प्राणवायु कहें या कुछ भी कहें, लेकिन आधार तो वही है। और इसी जो है प्राणायाम के बल पर जब हमारे ऋषि मुनि जो है, देखिए उदाहरण देखिए आप कि ऋषि मुनि और जितने भी जो है उन्होंने शोध के बाद ये जो है क्रियाएं निकाली हैं। ये ऐसे ही नहीं कि जो है सिंपल आ गया कि लिख दिया हाँ प्राणायाम करो, आधा घंटे करो, कुछ नहीं करेंगे जिंदगी भर आप लगे रहेंगे, कुछ नहीं पाएंगे। और देख लीजिए, प्रैक्टिकल देख लीजिए, हजारों लोग प्राणायाम करते रहते, थोड़ा बहुत, क्योंकि प्राणायाम देखिए जो लिखा है वो 100% है कि प्राणायाम से ये लाभ है तो है, उसमें ये नहीं कि आपका 1 महीने में हो रहा, जो 2-4 महीने में हो रहा, आपका जो है बड़ी जल्दी लाभ आपका मिलना शुरू हो जाता। हमने लोगों को ये देखा 5 मिनट प्राणायाम करते, 10 मिनट, और उनका शरीर बलशाली, रोग तो कोई है ही नहीं,
तो ये इसलिए जो प्राणायाम का वो समय का ध्यान रखें कि समय जो है सुबह का ज़्यादा बेटर है, लेकिन सुबह नहीं, जब आपको सुविधा हो, जब जो है मतलब निश्चिंत हो, चाहे रात में करें, कोई दिक्कत नहीं, रात में आप कर सकते हैं। जैसे रात में निश्चिंत है, 10 मिनट टाइम आप शरीर के लिए 10 मिनट नहीं दे सकते, तो प्राणायाम करें, थोड़े बहुत आसन कर लें, तो उससे जो है आपका सब काम फिट हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए प्राणायाम जो है वो वैसे तो कहा गया है कि प्राण प्लस आयाम, आयाम माने विस्तार, प्राण ऊर्जा का विस्तार। कैसे विस्तार होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेके, वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जो है एनर्जी देगी, वो तो यो प्राणायाम, प्राण का आयाम विस्तार। और वैसे शास्त्रों में प्राणायाम को बहुत महत्व दिया है, और हम तो ज़्यादा कुछ जानते नहीं उसके बारे में, समझे, लेकिन ये है कि प्राणायाम है बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप जो है सभी सावधानियों के साथ प्रसन्नता, और हाँ एक बात और ध्यान रखो कि मुस्कुराते जरूर रहो, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे तो, क्योंकि देखिए मुस्कुराने से डोपामाइन जो है हार्मोन, हैप्पी हार्मोन जिसको कहते हैं, वो क्रिएट होता है आपका, और आपकी जो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जितनी चिंता है सब खत्म। क्योंकि चिंता का है बात की, जब भाई आपने ईश्वर प्राणिधान कर लिया, ईश्वर को सौंप दिया, तो हमें क्या लेना देना, काय बात की चिंता करें हम। देखने वाला तो यही है। जैसे आपने जो है अपने शादी का, अपने जो है पुत्री की शादी है, और आपने वो पूरा जिम्मा जो है सौंप दिया अपने दोस्त को कि यार तुम इसका इंतजाम करो, तो अब आप निश्चिंत हो गए, क्योंकि चिंतन दोस्त अपने आप करेगा और वो परफेक्टली करेगा। तो जब हम उसको सौंप देते हैं ईश्वर प्राणिधान में, तो वो तो समझ लीजिए बिल्कुल जो है वो तो परिपूर्ण है। वो आपकी जो है, वो कहा नहीं कि भगवान खुद कहते हैं कि जो हमें जपता है मैं उसको जपता हूँ, उसका परवाह करता हूँ। तो ईश्वर प्राणिधान में यही है कि जब आप उनकी परवाह करेंगे तो वो आपकी पहले चिंता करेंगे, ये फैक्ट है। और जीवन में हमने कई बार ऐसे दोस्तों को देखा है कि जिन्होंने ईश्वर प्राणिधान का सहारा लिया तो जीवन में उन्नति करते गए। तो देखिए हम सिर्फ जो है, सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन कर दें अपनी लाइफ स्टाइल में, तो समझ लीजिए लाइफ कहाँ के कहाँ पहुँच जाए। क्योंकि एटीट्यूड बदलने की बात है। अगर हम अपना एटीट्यूड बदल दें, दृष्टिकोण बदल दें किसी चीज़ के प्रति, जैसे लोग कहते हैं नहीं, किसी को कोई आया घर पे आपके मेहमान, आधा गिलास पानी दिया, तो 2 दृष्टिकोण हो जाते लोगों को। एक कहता अरे यार ये पूरा गिलास भाई भर के नहीं दे सकते, इतनी कंजूसी करते हैं। और दूसरे कहेंगे अरे यार गिलास जो है आधा तो भरा है, अच्छा किया इन्होंने, जो है नहीं वेस्ट जाएगा पानी। तो देखिए व्यक्ति वही है। और ये जो है साइकोलॉजी में ये फेमस चीज़ है कि ऑल द मेंटल डिसऑर्डर्स, ऑल द मेंटल डिजीज आर द ड्यू टू रॉन्ग थॉट प्रोसेस, कि विचारों के कारण। अब आप देखते होंगे कि तमाम जो है कहीं कुलपति, कहीं डीआईजी, आईजी, कहीं कुछ आत्महत्या कर लेते हैं। भाई उन्हें किस चीज़ की कमी, भौतिकता में क्या कमी है उनके पास, लेकिन आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? इसलिए कि उन्होंने अपनी लाइफ को योगमय नहीं बनाया, ईश्वर प्राणदान का सहारा लिए ही नहीं, सब अपने ही सहारे, सब मैंने ये कर लिया, मैं ये बन गया। अरे आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप हाथ भी नहीं हिला सकते हैं, ये समझ लीजिए आपकी हिम्मत ही नहीं। ये तो उसको परमात्मा का दिया हुआ है, उसकी कृपा से आप जो चल फिर रहे, बोल चल रहे, सुन रहे हमें, तो उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए। रात में सोते समय, सोने से पहले 10 मिनट
उसको अपने आप को उसको सौंप दो, वो उसी का ध्यान करोगे, है मालिक आपने जो है हमारे साथ बड़ा उपकार किया, इतना कुछ दे दिया कि हम धन्यवाद करेंगे। तो आप देखेंगे वो ईश्वर प्रणिधान की शुरुआत। और यही देखिए, योगमय जीवन कोई अलग नहीं, दृष्टिकोण आप बदल दीजिए अपना। दृष्टिकोण जैसे ही बदलेंगे आप, तो नज़र बदलेगी, नज़ारे बदल जाएंगे। और किश्ती का रुख जरा मोड़ेंगे तो किनारे बदल जाएंगे। तो मित्रों, इस तरह से आज का जो है प्रकरण समाप्त होता है। अंत में मैं पुनः जो है तपन सिसोदिया जी को, उन्होंने बहुत प्रयास किया, बेचारों बड़े परेशान हुए, हम भी बहुत परेशान थे कि क्यों नहीं आ रहा है। और सभी दर्शकों को, खास तौर से जो भी जिन्होंने देखा है या आगे देखेंगे वीडियो, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और हाँ, ये ज़रूर निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो है योगमय जीवन जरूर बनाएं, ईश्वर प्रणिधान जरूर करें, और योग का अभ्यास चाहे भले ही 10 मिनट करें। क्योंकि देखिए, अभ्यास योग का जो है वास्तव में उद्देश्य क्या है भाई, आपको जो है परमात्मा ने जीवन दिया, इसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। तो उस उद्देश्य का चिंतन करें। तो वो चिंतन तभी होगा जब आप जो है योग की लाइन में आएंगे, और धीरे धीरे अपने आप जो है सफाई होती जाती, सफाई होती है, एक दिन में नहीं। मन की सफाई एक दिन में नहीं, एक दिन में हम संकल्प ले नहीं कल से हम ये शाम सही करें, कभी नहीं होगा। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से मिलके। और फिर मैं जो है, अगर ईश्वर चाहेगा तो आगे भी आप लोगों से मुलाकात होगी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो अंत में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोगों को प्रणाम, ईश्वर को प्रणाम। हरि ओम। धन्यवाद।